नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल और 1 कार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं, जबकि 1 आरोपी धौलपुर और 1 आरोपी झांसी का रहने वाला है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि धौलपुर की साइबर सेल को इनपुट मिला था कि कुछ साइबर ठग हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। इनपुट पर पुलिस ने नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताई गई Fiat कार को रोक कर तलाशी ली। पुलिस को देखकर कार में बैठे आरोपी अपने मोबाइल को फेंकने लग गए और मामले को संदेहास्पद देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि कार में बैठे सभी लोग पैसा दुगना करने का लालच देकर लोगों को फंसाकर उनसे साइबर ठगी की वारदात करते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने भोले भाले लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनके बैंक खातों को साइबर ठगी की वारदातों में उपयोग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से 11 सिम कार्ड, 6 मोबाइल और 1 कार जब्त की है। सर, क्या कार्रवाई है? श्रीमान आईजीपी सर भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है एंटीवायरस। इसके तहत जो ये ठगी का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में कल साइबर सेल को इनपुट प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति हैं जो मतलब MP, UP और राजस्थान के वो सदर इलाके में उनका मूवमेंट है। तो उसी के तहत में हमने सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस टीम और जो साइबर सेल की QRT के साथ में हमने नाकाबंदी प्रारंभ की थी सदर चौराहे पर। तो जो इनपुट मिला था उसी के तहत में एक जो गाड़ी आई थी उसको हमने रुकवाया था। उसके अंदर 6 व्यक्ति थे। तो जब रुकवाया तो वो घबरा गए थे। उनको जब इधर उधर उनको रुका करके जो पूछा तो उनके पास मोबाइल्स वगैरह मिले थे। मोबाइलों को हमारी जो टीम के द्वारा उनको चेक किया गया तो उनके अंदर जो बहुत फर्जी लेन देन का जो डिवाइस में मिला तो उसी के तहत इनको हमने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से हमने 6 मोबाइल और 1 कार है Fiat, उसको भी जब्त किया है। और इनका तरीका यह है कि ये लोगों को जो भोले वाले व्यक्ति हैं उनको ये झांसा देते हैं कि आपको खाता आपका है जो हमको दे दो, जिसके अंदर हम आपको उसकी एवज में कुछ पैसे देंगे। तो ये खाते लेकर के और उनके अंदर जो 2 नंबर का पैसा होता है वो ठगी का पैसा होता है उसको ये उसमें डलवाते हैं। 2 नंबर का पैसा जो ब्लैक मनी है उसको ये वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं खातों में। तो इनसे अभी अनुसंधान किया जा रहा है धौलपुर पुलिस की टीम के द्वारा। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 6 व्यक्तियों में से पहले का नाम है सैयद इमरान, दूसरे का नाम है शाहरुख, तीसरा है इरफान, चौथा है मोहसिन। ये चारों तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 5वां व्यक्ति है जो विकास श्रीवास्तव, ये कायस्थपाड़ा थाना निहालगंज जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। और एक है एहसान खान जो है झांसी UP का रहने वाला है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इनकी जो टीम है उसके बारे में कौन कौन इस नेटवर्क में सम्मिलित है उनसे अनुसंधान किया जा रहा है धौलपुर पुलिस की टीम के द्वारा। और आज इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो भी ऐसी इसमें जो संलिप्त है उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार से 51 कुंडी 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। महायज्ञ की शुरुआत के पहले दिन सर्व प्रायश्चित स्नान कराया गया, जिसके बाद में शाम के समय बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई।
1100 कलशों के साथ कलश यात्रा स्थानीय हाट मैदान के श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर मनोरमा सिंह की कोठी मुख्य बाजार होते हुए पुलिस चौकी टाउन धौलपुर बस स्टैंड से हाट मैदान बाईपास होते हुए यज्ञ स्थल पर जाकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। राजाखेड़ा में पहली बार होने जा रहे श्री राम महायज्ञ को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कलश यात्रा में सर्व समाज की महिलाएं और युवतियां शामिल हुई और यहां पर बैंड बाजों के साथ जैसे ही कलश यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई, लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य बाजार में लोगों के द्वारा शरबत पानी की प्याऊ लगाई गई, वहीं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरी कलश यात्रा मार्ग को बाहर से आए कलाकारों द्वारा रंगोलियों से सजाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मस्जिद जगत गुरु स्वामी राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि सोमवार से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चित्रकूट धाम से पधारी रामकथा प्रवक्ता रुचि रामायणी द्वारा रामकथा कही जाएगी। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अयोध्या धाम से पधारे श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता राजेश मिश्र द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी, जिसके बाद शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक अयोध्या से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। स्वामी राम सुभग देवाचार्य महाराज ने बताया कि धौलपुर जिले में पहली बार 51 कुंडी 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन और संगीतमय श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में काशी बनारस से आए हुए विद्वानों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 17 जून तक चलने वाले इस महायज्ञ में 21 लाख आहुतियां दी जाएगी और 17 जून को विशाल भंडारा महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन मुख्य बाजारों में रेलवे फाटक की वजह से लग रहे कई घंटों जाम। व्यापार मंडल और ग्रामीणों ने पाली रेलवे फाटक को नगर से बाहर डायवर्ट करने की उठाई मांग। जिले के मारवाड़ जंक्शन के मुख्य बाजार से होकर निकल रही रेलवे लाइन बरसों से ग्रामीणों के लिए और व्यापारियों के लिए सरदर्द बनी हुई है। अक्सर पाली NR रेलवे फाटक की वजह से कई घंटे तक जाम के हालात बन जाते हैं। रेल प्रशासन द्वारा हाल ही में इन सभी रेलवे फाटकों को बंद करने के निर्देश जारी कर फाटक बंद करने की कवायद शुरू कर ली है। स्थानीय व्यापार मंडल और नगरवासियों ने इस रेलवे फाटक को उपखंड मुख्यालय के बाहर बाईपास होकर डायवर्ट करने की मांग उठाई और रेल विभाग, केंद्र और राज्य सरकार को लिखित में पत्र प्रेषित किया। इन ग्रामीण और नगरवासियों का कहना है कि अक्सर फाटक की वजह से कई घंटे तक जाम के हालात बने रहते हैं, तो वहीं रेलवे द्वारा अगर इस रेलवे फाटक को पूर्णतः बंद किया जाता है तो मारवाड़ जंक्शन 3 भागों में बढ़ जाएगा और व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा और इस फाटक को
को बाहर बाईपास से डाइवर्ट करने की मांग बरसों से उठ रही है। सामाजिक संगठन साई सेवा संस्थान द्वारा लंबे समय से रेलवे लाइन को बाहर से निकालने की मांग की जा रही है और अब व्यापार मंडल द्वारा रेल प्रशासन और केंद्र और राजस्थान सरकार के लिखित में पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं और मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय की सबसे मुख्य समस्या इन्हीं रेलवे फाटक की है। मुख्य बाजार के बीचों बीच आई यह पाली रेलवे फाटक व्यापारी और नगरवासियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अक्सर जाम के हालात बनते हैं जिससे भारी मुश्किलों से ग्रामीणों को और नगरवासियों को गुजरना पड़ता है। मैं ललित मलरेचा व्यापार संघ किराना व्यापार संघ मारवाड़ संघ का अध्यक्ष होने के नाते ये अपील कर रहा हूँ कि सुनने में आया है कि पाली फाटक बंद होने जा रही है। इससे अगर ये पहले भी मारवाड़ में एक फाटक बंद हो चुकी है और ये फाटक बंद होने से मारवाड़ संघ 3 भागों में बढ़ जाएगा, जिससे आम नागरिकों को बहुत परेशानी होगी और मारवाड़ का व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अतः मैं रेलवे विभाग से उनको अपील करना चाहता हूँ कि इस पाली लाइन को बाहर की तरफ डाइवर्ट करें, जिससे मारवाड़ संघ में आवागमन सुगमता से चल सके। यही कामना के साथ रेलवे को ज्ञापन देते हैं। मैं जिनेश चंद्र यति, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, मारवाड़ जंक्शन के अंदर एनआर फाटक, जोधपुर फाटक, जहां हर समय जाम लगता है गाड़ी का, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर में 3 बजे के आसपास, शाम को 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में मैं पैदल खुद नहीं निकल सकता। इस जाम को कम करने के लिए कृपया मेहरबानी करके इस सड़क को, इस रेलवे लाइन को बाईपास के दूसरे रास्ते से निकाला जाए और इसी के साथ निवेदन करूंगा कि यहाँ सुरक्षा की जाए, ताकि या तो होमगार्ड लगे या ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी लगे जो इसको नियंत्रण करे ट्रैफिक। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। भारत विकास परिषद शाखा अराई की मीटिंग का आयोजन संरक्षक राजेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक का शुभारंभ मां भारती और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के छायाचित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मीटिंग भारत विकास परिषद मध्य प्रांत के अजमेर जिला संयोजक दिलीप कुमार पारिक, जिला सह संयोजक अमित कुमार चोकड़ीवाल और शाखा प्रभारी श्याम सुंदर दरगढ़ और शाखा सह प्रभारी राजेश कुमार कामदार ने उपस्थित रहकर भारत विकास परिषद के सदस्यों का मार्गदर्शन किया। जिला संयोजक दिलीप पारिक ने भारत विकास परिषद की रीति नीति के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला सह संयोजक चोकड़ीवाल ने सभी साथियों का उद्बोधन किया और भारत विकास परिषद के स्थायी प्रकल्पों भारत को जानो, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन जैसे संस्कार प्रकल्पों की विस्तार से जानकारी दी गई। भारत विकास परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार के लिए कार्य करने वाली विशिष्ट संस्था है और इस संस्था का सदस्य होना अपने आप में गौरव का विषय है। राजेश कुमार कामदार ने बताया कि परिषद की कार्यनीतियों को कुशलतापूर्वक आयोजित करने के लिए यदि कठोर कदम उठाने पड़े तो भी उठाए जाने चाहिए, ताकि मानव सेवा और परोपकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से आयोजित किया जा सके। भारत विकास परिषद के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का सभी सदस्यों को पालन करना चाहिए और उनके तहत ही शाखा को मानव सेवा और संस्कारों के लिए कार्य करना चाहिए। केंद्र की नियमावली के कार्य करने पर समर्थ लोगों द्वारा जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा कर मानव कल्याण और परोपकार का कार्य किया जा सकेगा। और बैठक में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। कसिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़हरा लक्ष्मीपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने की सूचना मिली। मौके पर पेमाइश करने लेखपाल गौरव सिंह पहुंचे और वहां के कुछ दबंग लोगों ने बदतमीजी करते हुए उन्हें धमकाया और यहां तक कि हाथापाई भी कर डाली। लेखपाल गौरव सिंह ने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। लेखपाल गौरव सिंह ने शांति का परिचय देने को कहा, लेकिन उक्त गांव के
हुड़दंगी लोगों ने लेखपाल की एक न सुनी और उनकी जरीब छीन ली और जान माल की धमकी देने लगे। किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। लेखपाल गौरव सिंह घटना की जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को दी। लेखपाल गौरव सिंह अपने साथ हुई घटना की कार्यवाही के लिए थाना रामकोला पहुंचे और पीड़ित लेखपाल ने जो तहरीर थानाध्यक्ष रामकोला को प्रस्तुत की, उक्त तहरीर को थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बदलने को कहा, जिस पर लेखपाल गौरव सिंह ने कहा कि सभी नामजद आरोपी हैं और उन्हीं का नाम थानाध्यक्ष को दिया गया है। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने लेखपाल गौरव सिंह से कहा कि तहरीर में बदलाव करो। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने गौरव सिंह को थाने पर धमकाया, जिससे लेखपाल आहत हैं। आज कस्या तहसील के समस्त लेखपाल संघ काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जताते हुए थाना दिवस पर पहुंचे और यहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राजस्व अधिकारी से की गई और दुर्व्यवहार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई गई। रामकोला पुलिस ने 4 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुशवाहा, मंत्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी और नीलेश रंजन राव, जिलाध्यक्ष विश्व दीपक सिंह और विनोद सिंह, राजन मिश्रा, श्रीनिवास सिंह और अजय दुबे, साथ ही में अकरम अली, शैलेश दुबे, अंगध्वज, अशोक कनौजिया आदि लेखपाल उपस्थित रहे। केंद्र साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन अखावास सड़क मार्ग पर पिकअप वाहन ने बाइक सवार को लिया अपनी चपेट में, गंभीर घायल हो गया, जिसे पाली रेफर किया गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय मारवाड़ आखावास सड़क मार्ग के निकट तेज गति से मारवाड़ जंक्शन की तरफ आ रही पिकअप वाहन ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दुर्घटना की जानकारी ली। घायल बाइक सवार भरत गुर्जर पुत्र दुर्गाराम गुर्जर निवासी मारवाड़ जंक्शन का निवासी है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तेज गति से पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने घायल बाइक सवार को पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा उक्त पिकअप वाहन को जब्त किया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर पर ग्रामीणों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई। तुरंत प्रभाव से घायल को पाली रेफर करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पुलिस लाइन में आयोजित हुआ बड़ा खाना कार्यक्रम। एसपी बिजनौर तथा उनकी धर्मपत्नी ने परोसा पुलिस कर्मियों को खाना। जनपद बिजनौर की बिजनौर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में दिनांक 9 जून 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के निर्विघ्न, शांतिपूर्वक और सकुशल समापन होने पर बड़ा खाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादौन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतीक्षा जादौन द्वारा अपने हाथ से उपस्थित जनों को खाना परोसा गया। इस अवसर पर एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और राजपत्रित अधिकारियों को सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न, शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए बधाई भी दी गई। यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारीगण, आए हुए समस्त साथीगण, जैसा कप्तान साहब ने बताया, पिछले बार जब बड़े थाने पे हम लोग उपस्थित हुए थे तो उस टाइम बस इलेक्शन का माहौल स्टार्ट हुआ ही था और वाकई में जैसा कप्तान साहब ने बताया और हम अधिकारियों ने भी बताया, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन का संपादित हम लोग सभी लोगों ने इसको कराया है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतना पीसफुल तरीके से और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कहीं भी किसी भी कैंडिडेट ने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि हमारे साथ जाति हो रही है या किसी को हम लोग फेवर कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई। इसके लिए सभी लोग आप लोग बधाई के पात्र हैं, सभी लोग आप लोग शुभकामनाएं के पात्र हैं। पुनः मैं आप लोग सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यही अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने पिछले कुछ टाइम से जैसे पुलिसिंग हुई है, जैसे अच्छा काम हुआ है, उसी तरह से आगे भी आप लोग करते रहेंगे। बिजनौर में बहुत पोटेंशियल है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। हम लोग बहुत बड़े वेस्टर्न यूपी के एक सबसे बड़े जिले के रूप में और 8 विधानसभा यहाँ पे थी और बहुत अच्छे से यहाँ पे इलेक्शन संपादित किया गया और यहाँ पे अब आगे जब इलेक्शन अब ये खत्म हो गया है और हम लोग को इसको और अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाना है पूरे जिले को। यहाँ पे एक पब्लिक ने एक विश्वास पैदा करना है कि यहाँ पे लोग अपना आके अपना काम कर सकते हैं, अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
और इस जिले को हम लोग आगे ले जाने का बिल्कुल मिलकर ये प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से रविवार को काला कुआं अरावली विहार हाउसिंग बोर्ड में संचालित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की देखभाल के लिए राशन सहित उनकी जरूरत का पूरा सामान प्रदान किया। नेक कमाई और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे हम है ना कार्यक्रम में इस क्षेत्र में घरों में काम करने वाली 1 दर्जन महिलाओं को साड़ियां प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बुजुर्गों का माला पहनाकर स्वागत किया। संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा कि शहर के सभी ऐसे वृद्ध आश्रमों में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसे आश्रमों में प्रतिमाह राशन और अन्य सामग्री दी जाएगी। इस अवसर पर समाज सेवी परमजीत सिंह गोगिया ने कहा कि समाज का दायित्व है कि वे अपने बुजुर्गों की देखभाल करें। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि नेक कमाई की ओर से शहर में पेयजल समस्या ग्रस्त इलाकों में पानी के टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर सीए सुशील बंसल ने कहा कि हम सब मिलकर समाज में वंचितों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन सोनिका अरोड़ा ने किया। शिक्षाविद प्रवीण बत्रा और जितेंद्र सेतिया, डॉक्टर सत्यभान यादव, सौरभ कालेरा और गुरप्रीत पवित्र ने भी विचार व्यक्त किए। वृद्ध आश्रम संस्था की अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने आभार जताया। इसमें डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट और गुलाब देवी रूपचंद चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग रहा। कमाई केंद्र की ओर से आज देवेश फाउंडेशन में जो हम आज आए, देखकर बहुत अच्छा लगा। आज के समय में वृद्धों की सेवा, वृद्ध महिलाओं की सेवा और इतनी कठिन परिस्थिति में एक किराए की जगह लेकर इतनी व्यवस्था करना वाकई सराहनीय का काम है। और शर्मा और देवव्रत आश्रय से हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेक कमाई की ओर से आज हमारे बुजुर्गों के लिए आप लोगों ने जो भी यहाँ सामान दिया, क्योंकि जब ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ थी और लगता था हम कैसे चला पाएंगे, लेकिन आज मैं पूरी तरह श्योर हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बुजुर्गों के लिए आप हमेशा जब जब समय पे काम पड़ेगा तो आप सभी हमारे लिए सेवा के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम किया गया है आज हम देवेश फाउंडेशन में आए हैं। यहाँ पर वृद्धों को रखा जाता है और कुछ महिलाएं मिलकर इन वृद्धों की सेवा करती हैं और इनके खान पान का और इनकी सेहत का ध्यान रखती हैं। हम भी अपनी तरफ से नेक कमाई समूह की ओर से इनको कुछ तोहफे और सामान जो ज़रूरत का है और भौतिक वस्तुओं को लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से जैसे हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, हम इनके लिए अपनी तरफ से जो सहयोग होगा वो हमेशा देते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम किया गया है आज नेक कमाई की टीम देव फाउंडेशन पहुंची हजरत जी के ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे जितने भी अपना वृद्धाश्रम जितने लोग हैं वहाँ पर वृद्धाश्रम जो बन गए हैं 7-8, उनको सामग्री और महिलाओं को भी साड़ियाँ वितरित करी गई हैं। ये एक नेक कमाई का एक नया कदम है और ये पूरा देव फाउंडेशन इसमें भी एक हैंडीक्राफ्ट जो बैग्स वगैरह हैं ये लोग बना रहे हैं, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी अप्लाई और बहुत डिमांड भी आ रही है। तो ये चाहते हैं कि नेक कमाई ऐसे ही आगे भी नेक कमाई का जो है कदम आगे ऐसे ही चलता रहेगा। है इस तरह के कार्य में अधिक से अधिक भाग लें, जितनी सेवा हो सके करें, क्योंकि हम ये सेवा अपने ही खुद बुजुर्गों की वृद्धों की कर रहे हैं, जो कि हमें, हमारे परिवार को, आने वाली हमारी जनरेशन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। और मैं इस फाउंडेशन को विश्वास दिलाता हूँ कि संस्था की ओर से तो और साथ ही निजी रूप से मुझसे जो भी बनेगा मैं सदा इसके लिए तत्पर तैयार हूँ। धन्यवाद। जी सर, ये जो आज दिए गए हैं आज देवाश्रय फाउंडेशन द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में नेक कमाई की पहुँची। यहाँ पर लगभग 7 से 10 लोग वृद्ध रहते हैं, जिनकी भोजन रहने की व्यवस्था इस आश्रम द्वारा की जाती है। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार। आज हमारा मानस था कि इनको कुछ राशन दिया जाए
उसके तहत आटा, तेल, चीनी, साबुन, बेसन और अन्य जरूरत की सामान जो कि आश्रम की आवश्यकता है इनको प्रदान की गई। आश्रम में रहने वाले बच्चों को माला पहनाई गई, कुछ महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की गई। ये क्रम हमारा नियमित रूप से जारी रहेगा और हर माह जितना संभव होगा नेक कमाई टीम द्वारा इनकी मदद की जाएगी। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। जिले में जहां महीने भर से भीषण हीट वेव के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में सोजत रोड रेलवे स्टेशन पर स्थानीय युवाओं की सुंदर पहल का प्रयास वाकई में काबिले तारीफ है। ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो यहां पर सैकड़ों युवा यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने में जुट जाते हैं। जहां पर सोजत रोड रेलवे स्टेशन पर गर्मी में तेज धूप में ट्रेनों का समय होता है और ठंडे पानी के कैन लेकर यात्रियों की प्यास बुझाने सेवा में लग जाते हैं। ट्रेन के हर एक कोच पर युवा यात्रियों को पानी पिलाने और बोतल भरने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं। तेज गर्मी में यात्रियों के हलक ठंडे करने सेवार्थी महिला पुरुष सेवा करने प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। यात्री इस तरह की सेवा को देखकर दुआएं देते हुए नजर आते हैं। पिछले कई वर्षों से यह जल सेवा का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष युवाओं का कारवा बढ़ता ही जा रहा है। इस कार्य पर स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने युवाओं का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। पाली जिले में पड़ रही भीषण गर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। जवाई का पानी 15 से 20 दिन में एक बार खोला जा रहा है, वह भी नहीं के बराबर। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है और दूर दूर से कृषि कुएं और निजी कुओं से पैदल चलकर गर्मी में पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है, तो वहीं जलदा विभाग कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से ग्राम की जलापूर्ति सुचारू करने की गुहार लगाई। राजू सिंह, गाँव सोने माजी। सर, आपके पास आए हम पानी की समस्या को लेकर। करीबन 2 महीने से ये पानी की दिक्कत आ रही है हमारे गाँव में और पानी के लिए हम पानी पीने के लिए कुओं का पानी पी रहे हैं। जवाई बांध का पानी 15 से 20 दिन में एक बार आता है। पूरा ग्रामीण परेशान है इससे और ग्रामीण का ये कहना है कि कुओं के पानी लाने के लिए मजबूर हम लोग। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ढोल थाली की झनकारों के साथ मंदिर शिकार पर चढ़ाई ध्वजा। बेरा रामपुरा में महाप्रसादी के साथ 2 दिवसीय वार्षिक मेला महोत्सव का हुआ संपन्न। बेरा रामपुर गांव के स्थित पिपलिया बेरा पर कुमावत समाज समस्त संदेशा परिवार के तत्वाधान में कुमावत युवा मंडल द्वारा श्री सुधा माता एवं सोनाड़ी खेत लाडजी मंदिर के 2 दिवसीय 10वां पाटोत्सव एवं वार्षिक मेला महोत्सव को लेकर सोमवार को लाभार्थी परिवार द्वारा मंदिर शिखर पर ढोल थाली की गुंजायमान के साथ ध्वजा चढ़ाकर महाप्रसादी के साथ धूमधाम से मेला संपन्न हुआ। सोमवार सुबह 7 बजे श्री सुधा माता सोनाड़ा खेत लाडजी की ध्वजा के लाभार्थी धर्माराम एवं तिकमाराम सुनदेशा अपने निवासी स्थान से परिवार सहित थाली में ध्वजा एवं पूजा सामग्री रख डीजे साउंड की धुन पर नाचते गाते मंगल गीत गाती महिलाएं एवं समस्त ग्रामवासी पिपलिया बेरा पहुंच मंदिर प्रांगण में लाभार्थी परिवार एवं पुजारी द्वारा श्री सुधा माता एवं सोनाड़ा खेत लाडजी की ध्वज पर कुमकुम तिलक एवं पूजा अर्चना के बाद मंदिर के शिखर पर पहुंचे ढोल थाली की झनकारों एवं आतिशबाजी के साथ धूमधाम से ध्वजा चढ़ाई गई। भोर तक झूमे श्रोता। इससे पूर्व संध्या पर मंदिर प्रांगण में एक शाम श्री सुधा माता एवं श्री सोनाड़ा खेत लाडजी के नाम विशाल भजन संध्या के मंच पर राजस्थान के मशहूर भजन कलाकार विक्रम चौहान एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा गणपत गरबा आपड़ा ओ सिमरो भाई संतों की गणपति वंदना के साथ गुरु महिमा प्रस्तुति के बाद श्री सुधा माता धड़ियाड़ी एवं सोनाड़ा खेत लाडजी नीनू बाइया मायरा जैसे एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी।
इसी तरह ललित भाई धनापुर ने भी गौ माता के नाम अपने सम्मुख से मधुर आवाज में शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान दिलीप सिंह सिरोही द्वारा श्री सुधा माता की जीवित झांकी एवं बाबा रामदेव जी विवाह सहित बाबू राठौर की शानदार नृत्य करती जीवित झांकियों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भोर तक मोहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नींबू के पौधे भेज कर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति एक पौधा मिशन पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावत द्वारा मंच पर विभिन्न बोलीदाता एवं अतिथियों को नींबू के पौधे पेट कर पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प दिलाया। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने तथा अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने के उपलक्ष्य में आज भाजपा जिला कार्यालय पर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी एवं मिठाई वितरित कर खुशियां मनाई गई तथा एक दूसरे को बधाइयां प्रेषित की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपना कार्यकाल पूरा कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए हर्ष का विषय है। साथ ही साथ अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने से राजस्थान सहित अलवर के विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, गोवर्धन सिंह उपाध्यक्ष, हरि ओम कटरा, रमन गुलाटी, देशराज वर्मा, प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि इसमें मौजूद रहे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सेन समाज और सेन खेल संघ के संयुक्त तत्वाधान में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज व झोपड़ी वाले बालाजी के उपासक शंकर लाल महाराज के सानिध्य में क्रिकेट प्रतियोगिता का सोमवार सुबह रेलवे स्टेडियम में आगाज हुआ। समाज सेवी दिव्येंद्र परिहार दीपू की स्मृति में आयोजित होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। नॉक आउट आधार पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ सेन महाराज व नारायणी माता की पूजा अर्चना से हुआ। तत्पश्चात दिव्येंद्र परिहार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजन समिति की विजय परिहार, भानु पवार व निकू गणेचा ने बताया कि झोपड़ी वाले बालाजी के उपासक शंकर महाराज की मुख्य अतिथि में आयोजित समारोह में सिद्धार्थ परिहार, सेठ मदन सोलीवाल, राजेंद्र गणेचा, बाबूलाल सेन सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे। उद्घाटन मैच जय सियाराम क्लब व महाकाल क्लब के बीच हुआ। दूसरा मैच सूर्योदय व झालामंड क्लब के बीच खेला गया। खिताबी मुकाबला व समापन 15 जून को होगा। इस मौके पर रामचंद्र गहलोत, संदीप पवार, तरुण जयपाल, विनोद चौहान, दीपक गणेचा ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। और बालाजी से संजय महाराज से प्रार्थना है हमारे दो नेशनल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हुए, जब हमें बहुत खुशी होगी। जय सिया राम। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कप्तानगंज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस कप्तान धवल जायसवाल। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने किया थाना कप्तानगंज कस्बे का दौरा। रेलवे ढाबा कस्बा में एक अज्ञात कारणों से एक युवक को गोली मारकर हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक घटना का स्थलीय निरीक्षण कर मृतक के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दिलाया तथा शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान थानाध्यक्ष कप्तानगंज व अन्य पुलिस अधीक्षक कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं हत्या के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए।
थाना कप्तानगंज अंतर्गत कस्बा कप्तानगंज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कारित किए जाने की घटना के संदर्भ में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। जांच से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी सहित सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। KN साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले सिंधी समाज के होनहार छात्र छात्राओं का सोमवार को सिंधी समाज के समारोह में सम्मान किया गया। नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान समारोह में 200 से ज्यादा होनहार छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। सिंधी समाज होनहार छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में महापौर वनीता सेठ ने कहा कि होनहार छात्र ही देश के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित करने से उनके अभिभावक व उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षकों के साथ ही देश का और समाज का भी गौरव बढ़ता है। सरदारपुरा स्थित माता आश्री बाई धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के 201 होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 90 से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 80% से अधिक अंक लाने वालों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। संत नामदेव ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्ष्मण केतानी व सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष राम तोलानी ने बताया कि समारोह में समाज सेवी पीताम्बर होत चंदानी हिरू कलवानी परिवार के सहयोग से होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि समाज सेवी प्रभु ठारवानी व भूमि कृपलानी की ओर से प्रोत्साहन राशि व आकर्षक उपहार दिए गए। समारोह में लक्ष्मण खेतानी, महेश खेतानी, भरत अवतानी, अशोक मूल चंदानी, जेठालाल लालवानी आदि उपस्थित रहे। समाज में यह जो परंपरा है बच्चों को प्रोत्साहन करने की, विदेश में रह रहे हमारे भामाशाह और समाज के हितैषी भगवान कलानी परिवार और पीताम्बर जी का परिवार, पीताम्बर होतचंदा जी का परिवार, जिनके माध्यम से यह व्यवस्था शुरू की गई, उनकी यह दूरदर्शिता है कि सिंधी समाज में बच्चे अगर पढ़कर आगे आएंगे तो न सिर्फ अपने बिजनेस में प्लस सरकारी नौकरियों में प्लस दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि सिंधी समाज पहले पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रखता था, लेकिन आज उसकी परंपरा की वजह से उनकी भावनाओं की कदर करने से आज ये बच्चे 200 के पार हो रहे हैं। हमने इनकी शुरुआत 32 और 30 से की थी। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल देने की परंपरा उनकी चालू करने की वजह से कुछ उनकी यहाँ से व्यवस्था आती है, कुछ हम यहाँ मिलकर करते हैं। इस तरह से हमारे जोधपुर शहर में यह जो पारितोषिक दिया जा रहा है उसके अंदर हमारे बच्चे हर साल अब 20 से 25% बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये बच्चे आगे आके IAS IPS बनेंगे। इनका मार्गदर्शन करवाने के लिए हम उन व्यक्तियों को बुलाते हैं ताकि उनसे ये प्रोत्साहन लें। आज सवेरे डॉक्टर शिव सिंह जी राठौड़ आए, जो RPSC के चेयरमैन रहे हुए हैं। RPS में आना, IPS में आना, उस कंपटीशन में इन बच्चों जो 90% से ऊपर आए हैं वो थोड़ी भी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो इस कंपटीशन में आएंगे और उच्च पदों पर आसीन होंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह की परंपरा जो भी भामाशाह दुबई बस्कर से या जहाँ से भी हमें कर इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम जोधपुर शहरवासी उनके आभारी हैं, उनके कृतज्ञ हैं। देखिए अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और एनडीए की सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तखतगढ़ के महाराणा प्रताप चौक पर बड़ी LED टीवी के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद राजेश कुमावत, सुरेश सोलंकी, पूर्व पार्षद शेषमल कुमावत, शर्मिला कुमारी, लक्ष्मण कुमार,
पार्षद महेश रावल के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और कस्बेवासियों ने शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखा। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासी शपथ समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता की मराम निवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सोमवार शाम को हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा ताल कटोरा का औचक निरीक्षण किया गया। ताल कटोरा के चारों ओर नवनिर्मित लाल पत्थरों से बनी जालियों को पूरी तरह से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ दिया गया है। महाराजा ने बताया कि लाल पत्थरों से बनी जालियों के हटने से ताल कटोरा में एक बड़ी दुर्घटना होने का भय भी बना हुआ है, क्योंकि सुबह शाम के समय काफी संख्या में बच्चे ताल कटोरा के सामने बने पार्क में खेलने आते हैं। ऐसे में बच्चे खेलते खेलते ताल कटोरा के समीप भी आ जाते हैं। साथ ही आवारा पशु भी ताल कटोरा के पाले में घूमते रहते हैं, इसीलिए हर समय बड़ी दुर्घटना होने का भय बना होता है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दिए तुरंत प्रभाव से कार्य करने के आदेश। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को ताल कटोरा के चारों ओर नवनिर्मित लाल पत्थरों से बनी जालियों को लगाने तथा ताल कटोरा की निगरानी हेतु कैमरा लगाने के निर्देश दिए। नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सोमवार सुबह हवा महल विधानसभा क्षेत्र के श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में पर्यावरण पखवाड़ा दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जागरूकता का संदेश दिया व वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का भी संकल्प लिया। परिसर में सुखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार और कई उद्घोष से परिसर गूंज उठा। साथ ही कार्यक्रम में सहभागिता कर बच्चों के लिए आयोजित खेल कार्यक्रमों में सहभागिता कर आनंद का अनुभव किया एवं आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूक करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का संदेश दिया। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने वृक्षों की रक्षा करने वाली अमृता देवी बिश्नोई की बात की। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने बताया कि मारवाड़ के लोगों ने सदियों पूर्व ही पर्यावरण का महत्व समझ लिया था। इसका उदाहरण जोधपुर का खेचडली गांव। इस गांव के लोगों ने 232 साल पूर्व तत्कालीन महाराजा के कारिंदो कर्मचारी द्वारा हरे पेड़ों को काटने का विरोध किया था। एक महिला अमृता देवी के नेतृत्व में बारी बारी से 363 लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए और महाराजा के कारिंदों ने सभी को काट दिया। इस तरह पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 लोग शहीद हो गए। पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के साथ इतनी संख्या में अपनी जान कुर्बान करने की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधों हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे भी हमें कोई आवश्यकता है, उसके लिए भी पूर्ति हो जाएगी। ये मैं पूर्णतः आपको विश्वास देता हूँ मोदी जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से। साथ ही दूसरा निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय दिलावर साहब, पूरी भाजपा की टीम ने ये संकल्प लिया इस बार कि जो धरती में ताप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी अव्यवस्थित हो रहा है, पर्यावरण का जो बैलेंस बिगड़ गया धरती के ताप से, उसके लिए हम सब ने तय किया है कि इस बार हम लोग लगभग 7 करोड़ वृक्ष जिम्मेदारी के साथ संकल्प लेके पूरे राजस्थान क्षेत्र में लगाएंगे और प्रत्येक उत्सव और उसके साथ में संस्थाएं, NGO,
और जितने नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कुशीनगर जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर धर्मपुर चौराहे के पास मेडविन हॉस्पिटल के पास नेशनल हाईवे सड़क पर शेर चिकित्सालय और मेडविन हॉस्पिटल के बीच 2 पुलिया जल निकासी के लिए बनाई गई हैं। किंतु इस वर्तमान में दोनों पुलिया की रेलिंग टूट गई है, जिसके चलते आए दिन वाहनों को लेकर लोग गिरकर घायल होते हैं। लोगों में जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और अपना आक्रोश भी जताया। यदि पुलिया की रेलिंग बनी होती तो शायद यह हादसा नहीं हुआ था। भोला एक मजदूर बताया जाता है। ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा था, भोला बैठा था और यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर धर्मपुर की ओर जा रहा था। भोला राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी ग्राम सोहनिया, उम्र करीब 30 वर्ष, ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। लोगों के अनुसार मृतक की शादी हो चुकी है और एक 6 माह का बच्चा भी है। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आज मेडविन हॉस्पिटल के पास पुल के नीचे ट्रैक्टर के नीचे आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। ड्राइवर हादसे से बच गया और स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क पर वाहन चालकों ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। केन सहानी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गांव मादा सादड़ी के पास पुष्कर प्रसादी कार्यक्रम में पोड़ीवार परिवार द्वारा संत योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज देसुरी, भैरूनाथ महाराज बाली और चित्तलनाथ महाराज बाली का माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा, कहा। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा और नहीं पिएगा वह गीदड़ की तरह भागेगा। कोई भी नशा नहीं करे। नशा नाश की जड़ है, जो शरीर को भी खोखला करता है और घर परिवार को भी खोखला करता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना। नियमित आधा घंटा योग प्राणायाम करें। योग प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहता है। इस अवसर पर जीवाराम, सुरेश, चुनी लाल और मोहन लाल, विजयाराम, मनसाराम, प्रताप राम और प्रकाश, ताराराम, गुलाब चंद, पोनी देवी और रेखा, गीता, जसोदा, रिंकू, डिंपल आदि मौजूद थे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। जीतूंगा मैं, यह मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा। मजबूत मेरा बहुत इरादा है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु कमलेश बोहरा, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, रायपुर, जिला ब्यावर।